कहाँ जा रहे हो? बड़े साहब से मिलने आए हैं। नमस्ते साहब। क्या है, कहाँ से आए हो? अत्ती पट्टी से आए हैं साहब। अट्टी पट्टी से आए हो? हाँ। पहले ही समझ गए थे, मछली के बू से ही पता चल जाता है। 402 जरा देखे इन्हें, बॉम्बिल पीकर तो नहीं आए ना? साहब हम तो कुछ और ही काम से आए हैं। क्या बात है, किसी करीबी गांव से लड़कर आ रहे हो क्या? अब वो लोग तो तुम्हारे गांव में आने से रहे, तुम्हारा गांव तो चारों ओर से समंदर से घिरा है, वहाँ और कुछ क्या हो सकता है बताओ? पर हम जैसे इंसान वहीं पर रह रहे हैं। इंसान? और आप लोग? खैर छोड़ो, अपनी बात कहें और चलते बने। बांध की दीवार में छेद हो गया है साहब। वहाँ की बांध में कुछ हुआ है तो उसकी मरम्मत करने के लिए लोग हैं, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? अपनी बात कहो और जाओ यहाँ से। गांव के बांध की दीवार में छेद हो गया है साहब, उसे ही ठीक करवाने की इल्तिजा कर रहे हैं। बांध? अट्टी पट्टी में? हाँ। मजाक करने आए हो क्या? नहीं साहब, देखिए, ये देखिए। लाओ बांध, छेद। ₹15 करोड़, 550 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। वजीर साहब ने उद्घाटन किया है, सारे कागजात इसमें मौजूद है। असली तो वकील साहब के पास है। बांध कहाँ है, आप समझ गए ना? हाँ, समझ गए। हाँ, बांध कागज पे है। तो छेद कहाँ है इसका भी इल्म हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल इल्म हो गया, वो छेद बांध में। साहब अब हमें वो दीवार नहीं चाहिए। अरे चुप रहो। उसके लिए जो पैसा दिया गया उसे चुराने वाले उन मक्कारों को, वजीर को या हुकूमती ओहदेदारों को, चाहे कोई भी हो, आपको उन्हें गिरफ्तार करना होगा। बस गिरफ्तार कीजिए। 100 रुपया चुराने वाले को पकड़कर उसके हाथ पैर तोड़ते हो तो 15 करोड़ चुराने वालों का क्या क्या तोड़ोगे आप? क्या करने वाले हैं? हमें भी बताइए। देखिए, आप लोग खामोश हो जाएं। आपके जज्बातों को समझते हैं हम। झूठ मूठ का बांध बांधने का काम करके उन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश की है, लेकिन अट्टी पट्टी के लोग उससे भी बड़ी चाल चल रहे हैं। जहां बांध है ही नहीं, उसमें छेद होने की कहानी सुना रहे हैं। अट्टी पट्टी वाले भी कुछ कम नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इससे जुड़ा हर कोई चाहे हमारे पैर पकड़े या दम तोड़े, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ, ठीक है। खुश रहें, उठ जाएं। मामला आपके हाथ लगा, बहुत अच्छा हुआ। सर, उन्होंने सब कुछ लिख कर दे दिया है। उसे पढ़कर हमने सोचा कि उसे फेंक दें, लेकिन वो लोग काफी गुस्से में थे। सर, मामला पेचीदा है, मामला बढ़ न जाए इसलिए थोड़े फिक्रमंद हैं। अत्ती पट्टी वालों की आप फिक्र ना करें, जरूर उनके पीछे कोई है जो उन्हें उकसा रहा है। वो कौन है ये पता करें। हमने ही उकसाया है, हमने ही कागज बनाए हैं। हमारी वजह से ही वो मामला पुलिस थाने तक पहुंचा है। ये क्या कह रहे हो? होश में तो हो ना? क्यों? जब 5-10 लाख खाते हैं तो इस विदा चलन के पास चलकर आते हैं, और 15 करोड़ हजम किए तो डकार तक नहीं ली और हमें पता भी नहीं चला। तो उसके लिए क्या ऐसे फंसाओगे? उनका साथ देकर आपने मामला बड़ा कर दिया। हमसे कहा होता तो एक टुकड़ा आपको नजर कर देते। अगर हम उनकी तरफदारी कर रहे होते तो आपकी चौखट चाटने थोड़ी आते। तो क्या मदद करेंगे आप? मदद करने के लिए तो आए हैं। तो बोलिए ना। कलेक्टर साहेब, आपने बांध बांधे बिना ही उसके कागजात भी तैयार करवा लिए और छोटे बड़े अफसरों को रिश्वत के दम पर रिकॉर्ड भी तैयार कर लिए, लेकिन जिन अट्टी पट्टी गांव वालों को बांध बांधने की उम्मीद थी अब तक वो खामोश बैठे थे। लेकिन अब तो अट्टी पट्टी गांव के करीब 800 लोग बांध में छेद होने की शिकायत कर रहे हैं और उस छेद को बंद करने की गुजारिश कर रहे हैं। इसका मतलब बताएंगे जनाब? अट्टी पट्टी में एमएलए व्यक्ति सेलरा ने वादे के मुताबिक बांध बांध दिया है और ये 100% सच भी है। बिल्कुल सच, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कागजात कह रहे हैं। तो आपके बांधे हुए बांध के गवाह ये कागजात ही हैं। अब अगर ऊपर वाला भी नीचे आकर धमकाए तो भी हमें कोई खतरा नहीं है। शिकायत कहीं और करते तो शायद खतरा हो सकता था, इसीलिए आपके आदमी के पुलिस स्टेशन में भेजा, क्योंकि हमें पता था कि आपका इंस्पेक्टर आपका वफादार और ईमानदार मुलाजिम है और वो आपको इत्तला करने जरूर आएगा। भाईजान, आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? शुक्रिया वक्रिया तो होता रहेगा। आप लोगों को पहले एक काम करना होगा।
वो क्या? उन लोगों के साथ मुस्कुराते हुए सबूत के तौर पर एक फोटो खिंचवाना होगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो लोग हम पर भरोसा करते हैं। आप चाहें तो हम आपके साथ चलते हैं। पिताजी, वो आए हैं। अरे सर, अरे तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जाओ जाकर पानी लेकर आओ। कैसे हैं क्लर्क साहब? क्या बात है? अब क्या हो गया? वो इंस्पेक्टर और वो वकील दोनों जाकर उनसे मिल गए हैं। ये आप क्या कह रहे हो साहब? ऐसा कैसे मुमकिन है बताइए? सुब्रमणि, अब और कोई धोखा न खाएं। अगर हम यहाँ रुके तो हमें खतरा है। हम चलते हैं, चलते हैं बाहर। बड़ा इंसाफ और कानून की बात कही थी आपने। देखा आपके कानून ने क्या किया? खामोश रहने वाले अत्ती-पट्टी लोगों के जिस्म से उनके कपड़े तक उतारने के लिए खाकी वर्दी वाले, सफेद वर्दी वाले और काले कोट वाले मुल्क के ऐसे सारे लोगों को खड़ा कर दिया हमारे सामने। अरे अत्ती-पट्टी वालों के लिए इज्जत से बढ़कर जान नहीं है। अगर इज्जत गई तो सब कुछ गया। अरे छोटे, हथियार उठा ले। आज दूध का दूध और पानी का पानी करके रहे। चलो जल्दी। बात सुनो। अरे रुक जाओ सुब्रमणि, रुक जाओ सुब्रमणि, सुनो मत जाओ। जोश में मत जाओ सुब्रमणि, ये ठीक नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इन सबको। अरे वो चारों लोग एक हो गए हैं। सच में? मार डाले उन्हें। तलवार में धार तो लगा कर ही रखी है, तो तलवार उठाए और एक एक को मार डालिए। चलिए जाइए। ए चवेली, इतना चिल्लाते क्यों हो? हर बात पर हथियार उठा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुब्रमणि, 4 लोगों की अच्छाई के लिए अगर हथियार उठाओगे तो आपके बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। उसके बाद आपकी बातों का क्या मतलब होगा? बाबा, इस अत्ती-पट्टी में रहने वाले 800 लोगों को हमारी हुकूमत ने 15 करोड़ रुपए दिए थे। हमारे पैसे चुराकर हड़पने का उन्हें कोई हक नहीं। बाबा, एक मुल्क के लिए एक गांव को जला सकते हैं, अपने अत्ती-पट्टी के लिए ये सुब्रमण्यम जलने को तैयार है। अरे उनका पर्दाफाश करना होगा, उन्हें सबक सिखाना ही होगा। सही कहा। इतना ही नहीं, जिंदगी की कीमत का एहसास दिलाना होगा। हम लोग कैसे समुद्र से जूझ रहे हैं उन्हें बताना होगा। पूरा अट्टी-पट्टी इकट्ठा हुआ है, देखा? हमें तो लगता है कि हम लोगों का इस्तेमाल बड़े जोर शोर से होगा, क्योंकि हम लोग अनाज की बोरियां भी तो साथ लाए हैं। हाथ भी नहीं हिला रहे। अरे हाथ हिलाओ भाई, हाथ हिलाओ। अरे बाद में हिलाएंगे। हमारी मुराद को कबूल कर, पूरा गांव ताली बजाएगा। दांत मत दिखाओ, आप लोगों से बदबू आ रही है। ओए, ये क्या बक रहे हो? आपने फंसा दिया ना। आपको अर्जी दी हमने और वही अर्जी आपने इन्हें सौंप दी। अपने घर की औरतों के साथ भी ऐसा ही करोगे क्या? अरे तुम इंस्पेक्टर नहीं, दलाल हो। देखिए, आप लोग थोड़ा समझदारी से काम लें। अरे चुप रहो, तुम कोई वकील हो? पूरे गांव को फंसाने में कौन सी समझदारी है? इसलिए कानून की पढ़ाई की थी क्या तुमने? काला कोट पहनकर घूमते हो, शर्म करो, शर्म। अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? आप लोगों के लिए हम साड़ी और धोती लाए हैं। अरे इनको देखो, गला दबाकर मार डालने के बाद अब मैयत पर चादर चढ़ाने के लिए आए हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? और देखो, साथ में चावल भी लाए हैं। हमें अनाज की क्या जरूरत है? अरे हम क्या खाते हैं, दिखाओ इन्हें। दिखाओ। बदबू आ रही है। यही है, 20 सालों से यही चावल मिल रहा है हमें, कीड़ों से सड़ा हुआ चावल। ओह, इस तरह मुंह क्यों बंद करे अपना? जरा खाकर देखिए जरा। अरे खाए ना। तो इधर मेरा सारा गांव जो चावल खाता है तुम भी खाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? हमारी तरफदारी का नाटक करके एमएलए से जाकर मिल गए ना। क्यों? पता है, हमारा दर्द नहीं जानते, हमारी तकलीफों को नहीं समझ सके। आप पूरी तरह से समझ में आएगा जब यहाँ की हवा खाएंगे, तालाब में तैरती मछलियों का गंदा पानी पियोगे, तब हमारे रूह की तकलीफ समझ में आएगी तुम्हें। हाँ, उतारे कपड़े। अरे उतारो कपड़े। अरे देख रहे हो, हम सब तो उतार कर ही रहेंगे। अरे उतारो, शर्मा क्यों रहे हो? उतारो इनके कपड़े, उतारो। आओ इधर। कैसा लग रहा है? उतारो इसे। उतारो अपने कपड़े। चलो। अभी तुमने इतना बड़ा घोटाला किया, कल को तुम अगर बड़े अफसर बन गए तो तुमको इस मुल्क को बेच ही दोगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे अंदर के खबीज को मार मार के भगा देंगे। मारो उसे। अरे मेरे साथ का काम ऐसे नहीं डूबोगे। जब आग जलेगी, पैर दफ्न होगा और डूबने में 3-4 घंटे लगेंगे और जी घबराएगा।
तब समझ में आएगा कि यहाँ रहना कैसा होता है। कल तुम्हारे लीडर के सामने नागपट्टनम में भूख हड़ताल होगी, अपना अपना राशन कार्ड जला देंगे, ये सब होगा वहाँ पर। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, पेट के लिए अनाज नहीं देते, मुंह पर राशन कार्ड फेंक कर गए। इन नेताओं को हमारी कोई परवाह नहीं है। इनका साथ देने वाले ये अफसर है ना, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये पुलिस है, ये वकील, ये कलेक्टर, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। कल तुम्हारे लीडर के सामने हम सब हड़ताल करेंगे, रोक सको तो रोक लेना, तब आँख खुलेगी इनकी कि अट्टी पट्टी वाले कौन हैं। सही कहा।